दुनिया भर में जारी चिप वॉर में भारत ने डायनामिक्स को बदलने की कोशिश की है। सेमीकंडक्टर कहने को तो सिर्फ एक टेकी टर्म नजर आता है जिसे अक्सर हमारे रोजमर्रा के इलेक्ट्रॉनिक आइटम से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन सेमीकंडक्टर दरअसल दुनिया की सुपर पावर बनने का बेहद मारक और अचूक हथियार भी है। जब नीयत और नीति दोनों साफ होते हैं, स्पष्ट होते हैं, तो सक्सेस मिलती है। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो पाया कि भारत की पहली कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब आज अप्रूव हुई। बहुत जल्दी इसका भूमि पूजन होगा और जैसा आपने माइक्रॉन के केस में देखा था, विद इन 90 डेज एक्चुअल कंस्ट्रक्शन आरंभ हो गया जमीन पे, वैसा ही टारगेट लेके चलेंगे। 100 दिन के अंदर अंदर इस प्लांट का कंस्ट्रक्शन आरंभ करेंगे। इंडिया की बहुत सारी जो कंपनीज हैं ये भी इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में कर रही हैं, और पर्टिकुलरली चिप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। और ये ऑटोमोबाइल्स में चिप्स इस्तेमाल की जाएंगी, टेलीकॉम इंडस्ट्री में, डिफेंस में, पावर में। और इंडिया का थीम क्या है कि हमने मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है, हमने चिप मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है। ये है इंडिया का थीम और इसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। आपसे ये सवाल है कि ताइवान के बाद हिंदुस्तान जो है वो पहला मुल्क है जो सेमीकंडक्टर चिप की फैक्ट्री लगाने जा रहा है। और अमेरिका के बाद जो है ना वो आईटी का हब जो है ना वो इंडिया बन रहा है। अब जितनी तरक्की वहां पर हो चुकी है और इंडिया जहां पर पहुंच चुका है, तो जो पाकिस्तान है, अगर हम इस सिनेरियो में इसको देखें तो एक बड़े शहर के बाजू में एक छोटी बस्ती या एक टाउन की सूरत में नजर आता है। हमसाया मुल्क भारत से बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर की, तो इंडिया के अंदर 3 सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज, 3 सेमीकंडक्टर यूनिट्स जो हैं वो लगने जा रहे हैं। इंडिया के 3 डिफरेंट शहरों के अंदर ये लगेंगे, जो कि इंडिया की बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। India has taken a major step towards achieving self-sufficiency in chip manufacturing. Well, the government approved a $15 billion investment in building 3 new semiconductor plants. This includes India's first major chip fabrication unit, with construction slated to commence within the next 100 days. This initiative aims to bolster India's electronics manufacturing capabilities. ये यूनिट साथियों टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड TSAT ये कंपनी लगा रही है। 27,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट होगा। बहुत लार्ज स्केल पे इसमें सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग होगी और दुनिया के बहुत बड़े ऑटोमोबाइल मार्केट में मेड इन इंडिया, मेड इन असम चिप्स जाके लगेंगी। इस हवाले से देखा जाए तो टाटा जो है, मैं देख रहा था असम के अंदर भी कोई 300 बिलियन रुपए की जो है वो एक ऐसा इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। इंडिया की बहुत सारी जो कंपनीज हैं ये भी इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में कर रही हैं, और पर्टिकुलरली चिप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। और ये ऑटोमोबाइल्स में चिप्स इस्तेमाल की जाएंगी, टेलीकॉम इंडस्ट्री में, डिफेंस में, पावर में। और इंडिया का थीम क्या है कि हमने मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है, हमने चिप मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है। ये है इंडिया का थीम और इसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। और इसलिए नरेंद्र मोदी ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है इसको तकरीबन कहा था कि हम $10 बिलियन की सपोर्ट देंगे। $10 बिलियन, ये आज से कोई साल 1.5 साल पहले इन्होंने बात की। दिस इज़ नोन एज के जी चाइना प्लस जो स्ट्रैटेजी है कि भाई चाइना के आगे भी आप सोचें, आप सिर्फ चाइना पे ना रहें। और आप ताइवान की कंपनी है या जहाँ की भी कंपनी है, सो अगर इंडिया एक अपने आप को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पे इंट्रोड्यूस करवा रहा है और वो कहते हैं जी कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएंगे, ट्रस्ट मी, इंडिया जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा ना, वो ये चिप मैन्युफैक्चरिंग की वजह से बनेगा। उसकी वजह ये है कि इंडिया के अंदर जो देखें, इसके अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर पैसा है। ताइवान छोटा सा मुल्क है लेकिन क्यों दुनिया में छाया हुआ है? बिकॉज ऑफ ऑल दैट। सो इंडिया को समझ आ गई है कि अगर आपने जो आईटी में रेवोल्यूशन या आईटी में जो इंडिया के अंदर एक मैन पावर या ह्यूमन रिसोर्स मौजूद है, उसको कैसे लेके चलना है। 2021 में जो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने $10 बिलियन का इंसेंटिव दिया कि हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करेंगे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। पाकिस्तान में मैं देखता हूँ चीफ मिनिस्टर क्या कर रहा है, थानों में जा रहा है, जेलों में जा रहे हैं, हवालातों में जा रहे हैं। और भाई गो इनटू द बिजनेस हब, फैक्ट्रियों को विजिट करो, जाओ, जाके देखो कैसे इंडिया के अंदर वजीर आजम, आप वजीर आला बना, वो जेलों में थोड़ी जा रहा है।
वो जेलों में जा रहा है, अब वो इसमें तो नहीं जाएंगे। अब इंडिया जो है वो कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का वो तकरीबन 2025 तक वो $400 बिलियन का टर्नओवर लेके आना चाहते हैं, $400 बिलियन। और यही इनका देखिएगा कि ये बड़े पैमाने पे वो काम करेंगे। वाई? क्योंकि जितने भी मैन्युफैक्चरिंग जो इधर होगी वो सारी की सारी, और वो अपनी फ्रेंडली स्टेट्स में लेके जा रहे हैं। वो गुजरात में ले जाएंगे, यूपी में ले जाएंगे, उधर क्या नाम है उसका, बाकी जो उनके जो प्रो बीजेपी स्टेट्स हैं वहाँ पे वो ले जाएंगे। और ये नहीं है कि वो सिर्फ एक वो कर रहे हैं, लेकिन इनिशियली तो वो देखें ना, गुजरात में वो सारा कुछ करना चाहते हैं, बिकॉज उनको पता है कि नरेंद्र मोदी, मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे द वे दे आर इन्वेस्टिंग इन गुजरात, अगले 50 साल वो कहीं नहीं गए हुए, द वे दे आर इन्वेस्टिंग। आपको याद है ये जो थोड़े दिन पहले ये जो टाटा, अदानी, रिलायंस, ये सारे मोदी साहब ने इकट्ठे कर लिया और बिठा लिए टेबल पे। उसने कहा इधर बैठो, इधर आ रहे हैं, ग्लोबल लीडरशिप आ रही है। तो जो मुकेश अंबानी साहब ने जज्बाती होकर कह दिया हम पता नहीं $35 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे। ठीक है, वो अमेरिकन परेशान हो गए, 35 थे हम भी नहीं, ये कहाँ से बन जाएंगे। लेकिन वो फिर ये है ना कि आप पॉलिटिशियंस की गैदरिंग के अंदर मौजूद हों तो फिर इतनी तो बनती है ना। जब पॉलिटिशियन तो आपको पता है थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं। तो मुकेश अंबानी साहब ने कहा कि मैं गुजरात में भी हूँ, वाइब्रेंट गुजरात समिट भी हो रही है, नरेंद्र मोदी भी सामने बैठा हुआ है। तो कोई इस तरह की लंबी गेम डाल दें जिससे आप कहेंगे जी हम तो इस वक्त चलें, ठीक है अमेरिका 21-22 ट्रिलियन डॉलर है, हम 2047 तक 45 ट्रिलियन पे चले जाएंगे। ठीक है, तो वो फॉर अ मोमेंट तो मीडिया फिर उस पर हाईलाइट तो कर देता है ना, एंड देन एवरीबडी एल्स नोज कि नहीं ये तो सारी बात है, इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन क्वेश्चन ये भी नहीं है कि ये पॉसिबल है कि नहीं है। क्वेश्चन ये है कि दे हैव एन एपेटाइट, वन, सेकंड दे हैव एन इंटेंशन, थर्ड दे हैव कैपेबिलिटी, फोर्थ दे हैव रिसोर्सेज, फिफ्थ दे हैव ग्लोबल लिंकेजेस। जब ये सारी चीजें हों तो देन दे कैन मेक इट, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट जॉब। अब देखें लाखों नौकरियां क्रिएट होंगी, तो वो जो एक क्वेश्चन आता है जी कि इंडिया के अंदर आगे लोग काम करेंगे, आई डू नॉट बाय दैट थेरी कि इमीडिएटली इंडिया के अंदर लोग आके काम करेंगे, जनाब इतना रोजगार खुल गया। भाई इंडियन मार्केट अभी इस काबिल नहीं है कि वो ग्लोबल लेवल की वेज दे सके। आपने देखें फॉर इंस्टेंस इफ यू आर वर्किंग इन सैन फ्रांसिस्को, इफ यू आर वर्किंग इन लॉस एंजलिस, यू आर अर्निंग $8,000 अ मंथ फॉर इंस्टेंस, एंड देन द बैंकिंग सेक्टर आपको जो है वो $1 मिलियन के लोन दे देता है। क्या इंडिया के अंदर द पीपल विल गेट इजीली 1 मिलियन 2 मिलियन की जॉब इजीली ले लेंगे, एंड देन वो बैंकिंग सेक्टर में जाएंगे, बैंक उतना ही तुमको बड़े बड़े लोन देगा जितने वो बाहर अमेरिका में लेंगे, एंड देन द लेवल ऑफ कंफर्ट एंड मजा जो है वो बाहर है वो है इंडिया में। सो इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन दे आर ऑन अ ट्रैक, वो उस ट्रैक पे चल रहे हैं और उनको समझ आ गई कि हमने क्या करना है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की 400 बिलियन का टर्नओवर 2025 पे लेके आएंगे। इसीलिए नरेंद्र मोदी $10 अरब का इंसेंटिव दे रहा है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को, क्योंकि उनको समझ आ गई है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले